हर चीज पर टैक्स, तो फिर इनकम टैक्स क्यों? 2014 के बाद सही में आम आदमी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। इस बदलाव ने लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के बजाय आम आदमी को डुबा कर रख दिया। ऐसी कोई चीज नहीं जिस पर आम जनता टैक्स ना चुकाती हो, लेकिन उसके बाद सर आपका क्या नाम है? मैं रविशंकर द्विवेदी, नेशनल लॉकर फेडरेशन का स्टेट जनरल सेक्रेटरी। सर जो आपने आज अभी कार्यशाला में जो बात कही है कि जो पटरी दुकानदार हैं LDA या फिर कोई नगर निगम वाला जो तो उनको भगा देता है, इस पर कोई कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? नहीं, ऐसा है कि 9 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट में नेशनल लॉकर फेडरेशन से एक ऐतिहासिक जीत ली थी और उसके बाद 20 फरवरी 2014 को एक कानून बना, पथ विक्रेता आजीविका का संरक्षण अधिनियम 2014। लेकिन 2014 के बाद से आज तक 2021 आ गया, उस कानून को किसी ने भी अमली जामा पहनाने का कार्य नहीं किया, जबकि 2014 में कांग्रेस की सरकार थी और उसके यहाँ पे प्रदेश में उस समय सपा की सरकार थी। उस समय से लेके कानून यहाँ केवल अधिसूचना में रह गया है। मेले और ठेले के नाम पे इन लोगों को बरगलाया जाता है। 10,000 का कोविड के नाम पे कहा गया कि आपको 10,000 का हम लोन दे रहे हैं। तो जब हम गरीब पटरी दुकानदार उस कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा उसने झेला मार, उसको 10,000 की आर्थिक सहायता देनी चाहिए थी कि उनको लोन दे दिया। अब हम बड़े व्यापारी नहीं, अडानी अंबानी नहीं कि आपने हमको लोन दे दिया, हम लोन की अदायगी करेंगे। आप हमको बल्कि 5,000 का वो दे देते कि हमने आपको एक सहायता किया, आप दोबारा से रोज़गार शुरू करें। खैर फिलहाल जो कुछ भी हो, लेकिन आज जो कानून बना है, कानून में प्रावधान है धारा 2/2 का। हम हाई कोर्ट भी गए, लखनऊ बेंच में भी ऑर्डर कर रखे हैं कि पटरी दुकानदारों को जब तक इनके कानूनी रूप धारा 2/2 के अंतर्गत इनको बसा नहीं लिया जाता, तब तक इनको हटाया न जाए। लेकिन आज तक की डेट में नगर निगम ने उसको फॉलो नहीं किया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के उस संवैधानिक कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। नहीं तो आप एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जैसे पटरी दुकानदार हैं, ये तो जब चाहे तब आ जाते हैं और उनको कोई स्थान क्यों नहीं आवंटित किया जाता है? इसका भी कोई रीज़न है? वही तो मैं बता रहा था कि अभी आपने जो बात कही आवंटन, इसमें आवंटन का स्थान है कि एक वेंडर कमेटी बनेगी, टाउन वेंडिंग कमेटी, जो बना दी गई। आपके लखनऊ में भी बनी है, मैं प्रयागराज से हूँ, प्रयागराज में बनी। लेकिन जब भी कोर्ट कहता है कि वेंडिंग जोन कहाँ कहाँ बने, तो ये कागज़ पे वेंडिंग कमेटी को बैठा के वेंडिंग जोन पारित करा लेते हैं, लेकिन उस पर मूलभूत तरीके से बाद में काम नहीं करते। कोर्ट को जब मिल जाता है कि हाँ भैया इनका वेंडिंग जोन बन रहा है, इस पर काम आगे हो रहा है, यानी कि हवाइयाँ ही सारे काम होते हैं। बिल्कुल। और शहरी विकास में जो एन्यूएलएम का बजट है जो आता है शहर में, प्रत्येक शहर में जितना भी एन्यूएलएम का बजट है 5% पटरी दुकानदारों के लिए है। उस पटरी दुकानदारों के बजट का 2014 से आज तक क्या किया, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं। तो आपने कभी उसको मांगा नहीं गया, किसी ने मांगा नहीं कि क्या हुआ जो 5% बजट आया, वो बजट किस मद में गया, कहाँ खर्च हुआ कि वापस गया? नहीं, बिल्कुल हम लोगों के द्वारा बाकायदे मांगा जाता है। टाउन वेंडिंग कमेटियों में अक्सर हम लोग बात उठाते हैं, उसका हवाला ये दे दिया जाता है। मैं पता करता हूँ, नगर आयुक्त या DM ये जवाब से बच जाता है कि मैं पता करता हूँ कहाँ है वो बजट, कहाँ खर्चा हुआ, मैं बताऊँगा और अगर आपका बजट है तो आपके पास होगा। लेकिन अभी जो एक दीपावली मेला हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा, दीपावली मेला लघु व्यापारियों के लिए कराया। मुझे ये जानकारी मिली है कि उसमें जो लेजर शो या जो दुकानें बना के दी गई मेले में, एन्यूएलएम के बजट से दी गई, जबकि पटरी दुकानदारों को अगर आप उसमें से 5-5 हज़ार रुपये दे देते तो वो उनकी अच्छी दिवाली होती। और पटरी दुकानदारों को लखनऊ में तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ तो उनको मेले के अंदर जाने भी नहीं दिया था, उनको बाहर ही दुकान लगानी, अंदर के स्टॉल भेज दिए। तो गरीबों का मेला था कि अमीरों का मेला, यही नहीं हम लोग तय कर पा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ अंधेरे नगरी चौपट राजा टक्का शेर भाजी टक्का शेर खा जाए? बिल्कुल, एकदम सही बात है। यहाँ पे कहा कुछ जा रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है और करा कुछ जा रहा है। इसी को हम लोग अभी सरकार को चिता रहे हैं कि हमारा एक संवैधानिक कानून है, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अगर आदेश किए हैं और कानून में ये प्राविधान है, तो जिस तरीके से आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं उस तरीके से हमें भी 2% की जगह दीजिए और हमारे लिए वेंडर जोन में जगह बनाइए। आखिर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना जाता है? क्या वजह है, क्या वजह है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जाती? यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा तबका है जिसको आप कह लीजिए कि जो कॉरपोरेट घराना है। शहर की जीविका में 70% पूरे भारतवर्ष की जो GDP है उसमें 70% का योगदान सकल घरेलू कामगारों का है। और ये जो लोग घर में सब्जी
भाजी जो पैदा हो रहा है या जो बना रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स बेच रहे हैं, उनको ये लगता है कि वो मेरे मॉल में वो 25 रुपए की चाय हम वो 200 रुपये में बेचते हैं, सामने ठेला लगता है तो वो हमारे मॉल में नहीं खाएंगे, हमारे बाहर खाते हैं। एक बाहर आप मेहंदी लगवा लीजिए, चाय पी लीजिए 5 रुपये में, अंदर चाय 100 रुपये की मिलेगी मैकडोनल्ड में। तो वो जो बड़ा कॉर्पोरेट है वो सरकार के ऊपर, इसने, आप जानते हैं कॉर्पोरेट की सरकार है, सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाया है कि आप हमको यहाँ से साफ़ कर दो। लेकिन हम भी लड़ रहे हैं। 2.5% की जगह अगर हमारे लिए है, जो हमारे आबादी में लिखा हुआ है कि शहर के जनसंख्या का 2.5% पटरी दुकानदारों के लिए भी जगह है, उस जगह को हम लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमको अपनी शहादत भी देनी।